हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गल डायग्राम्स के साथ शुरू किया था, जिसमें D1, D6, D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गल डायग्राम्स हम देख चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गल डायग्राम्स फॉर D2, D3, D7 एंड D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये अब आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट शुरू होता है। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले अपने कॉन्सेप्ट के साथ कि होल ट्रांजिशन हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रही है। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू करते हैं। ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे देखो T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड हैं। T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब T2G अनसिमेट्रिक हो गए, T2G अनसिमेट्रिक हो गए, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन की भी ट्रांजिशन हो सकती है, और इसके बाद भी आपको T2G अनसिमेट्रिक ही मिल रहे हैं, अनसिमेट्रिक ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा केस होगा? यहाँ पे केस होगा होल ट्रांजिशन वाला। ये आपके पास 2 होल्स हैं। अब यहाँ पे आगे आपके पास 2 होल्स। ठीक है, लाइकवाइज आप D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी देख सकते हो। यहीं पे दिखा देती हूँ मैं आपको D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले केसेस भी। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। T2G सिमेट्रिकली फील्ड हैं। यहाँ पे भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, ये होगी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से अब एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे 7 और 8। ठीक है, पहले होल कहाँ पे थे? अब यहाँ पे होल था एक, यहाँ पे होल था। अब आपके पास होल्स आ गए हैं यहाँ पे, मतलब कौन सी ट्रांजिशन हो रही है? होल ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, D3 एंड D8 के केस में होल ट्रांजिशन होगी। होल ट्रांजिशन होगी, उसके बाद आपकी ऑर्गल डायग्राम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम D2 एंड D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे ये D2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होगा, तो यहाँ पे देखो ये T2G अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। यहाँ पे भी T2G अनसिमेट्रिक ही है, बट 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के बाद यहाँ पे T2G आपको सिमेट्रिक मिल रहे हैं। अनसिमेट्रिक से सिमेट्रिक की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम D7 का केस ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करो, कौन सा वाला जाएगा? जो पेयर में है इलेक्ट्रॉन वो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे अब पेयरिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिक ही है, बट यहाँ पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपका एक्साइट हो जाएगा तो अब T2G सिमेट्रिक आके, मतलब ये कौन सा केस है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाला केस है। ठीक है, तो अनसिमेट्रिक से कहाँ किसकी तरफ जा रहा है? ये सिमेट्रिक की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाला केस है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होंगी एंड कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए होल ट्रांजिशंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे 2-2 ट्रांजिशंस देखने को मिल रही हैं। अगर 2-2 ट्रांजिशंस देखने को मिल रही हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखें तो 2 ही एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जनरली आपको 3 एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इन कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करा के दिखाएंगे। ऑर्गल डायग्राम बताता है हमें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ट्रांजिशंस कैसे हो रही हैं, जिसकी वजह से 3 एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लीस्ट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं ये अभी बताऊँगी। एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं
तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट होना चाहेगा, जहाँ पे उसको मैक्सिमम रिपल्शन मिले, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन dxy में चला गया, दूसरा dz² में चला गया, मतलब ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा जो एक दूसरे के फार अपार्ट हो, आप ऐसे बोल सकते हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। सेकेंड केस क्या हो सकता है, अब यहाँ पे सेकेंड केस में क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्साइट हुआ, जहाँ पे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। तीसरा, अब इसके लिए थोड़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि अब पास वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हुई है, इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ईजी ऑर्बिटल्स में चले जाएं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके ईजी ऑर्बिटल्स में चले गए, तो इसके लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, मोस्ट एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है, T2G में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Eg में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे T2G में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और इसके केस में भी T2G में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड Eg में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैं क्यों फाइंड आउट करा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जब हम D2 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ये यूज़फुल होगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एनर्जी फाइंड आउट करो, उसके बाद में बताऊंगी मैं इसका यूज़ क्या है। तो इसके केस में देखो नीचे आएगा -4 अगर DQ लेना है, 0.4 अगर हमने डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल में लिखनी है, ठीक है। तो -0.4 × 2 0.8 आ जाएगी यहाँ पे एनर्जी। इसके केस में एनर्जी क्या होगी, -0.4 + 0.6, अब ये तो आपको आती ही होगी, तो यहाँ पे +0.2 डेल्टा नोट आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। इसके केस में अब ये तो हमने बार बार लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसके केस में भी आपको +0.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगी। और इसके केस में अब एनर्जी क्या होगी, इसके केस में एनर्जी E2 ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 6 × 2 12 आ गया, तो 1.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आ गया, ठीक है। अब ये आपको इस टाइप से 3 ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर सिंबल्स कैसे असाइन करेंगे, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कराती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या लिखे हैं कि dxy में है, dyz में है, बट अब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसी भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन dxy में हो एंड dzx में हो, ठीक है। तो ये सेकेंड अरेंजमेंट होगी। थर्ड अरेंजमेंट में क्या हो सकता है कि ये dyz में एक इलेक्ट्रॉन है एंड dzx में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर इन दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको 3 अरेंजमेंट्स देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसको क्या बोलोगे आप कि ये ट्रिपली डीजनरेट है। ये क्या है, ट्रिपली डीजनरेट है। अगर ये ट्रिपली डीजनरेट है तो यहाँ पे टर्म कौन सी यूज़ होगी, यहाँ पे टर्म यूज़ होगी T, और इसको हम असाइन करेंगे T1G, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर सिंबल क्या आ गया, T1G। अब T1G यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगी, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, तो लोएस्ट एनर्जी होगी यहाँ पे। अब इन सब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ ना, इसकी हेल्प से आप ऑर्गल डायग्राम बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हो, आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। D2 है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे हम देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई, तो ये आ जाएगी यहाँ पे इस टर्म आपके पास, ठीक है। स्टेट बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर सिंबल बोल सकते हो। अब नेक्स्ट इसके केस में क्या होगा, आप यहाँ पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं जो मैक्सिमम अपार्ट टू ईच अदर है, 90 डिग्री टू ईच अदर है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन dxy पे है,
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, Dg² पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब सेकेंड टाइम पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर dy(z) पे है तो Dg² पे नहीं होगा, मैक्सिमम अपार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dx² माइनस y² पे। दूसरी इस टाइप की अरेंजमेंट आ सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। और थर्ड टाइम अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि अगर dgx में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी dx² माइनस y² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी 3 अरेंजमेंट्स देखने को मिल रही हैं, मतलब ये भी ट्रिपली डीजनरेट है। तो इसकी टर्म में भी अब T लेटर यूज़ होगा और ये आ जाएंगे आपके पास T2G, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। अब इसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी क्योंकि ये तो एक्साइटेड स्टेट है, मोर एनर्जी होगी इसकी एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये वाली स्टेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैक्सिमम अपार्ट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं है, ऐसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं जो एक दूसरे के क्लोज है। एक तो T2G ऑर्बिटल में है और एक EG ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अरेंजमेंट में dxy में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, अब dx² माइनस y² में होगा। और सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन अगर yz में प्रेजेंट है, टिक dyz में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे dz² में प्रेजेंट होगा। और थर्ड अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि अगर dgx में प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन तो dz² में प्रेजेंट होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, 3 अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की। दैट मीन्स ये भी ट्रिपली डीजनरेट होगा और इसको भी हम T1G से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीप्लिसिटी आएगी यहाँ पे 3T1G। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब और कोई अरेंजमेंट आ सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। स्पिन तो हमें सेम ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के बाद स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस ही होंगी ऑर्गेल डायग्राम में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन dx² माइनस y² में जाए एंड इलेक्ट्रॉन dg² में जाए। दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म यूज़ करेंगे वो A2G यूज़ करेंगे और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी। एक ही अरेंजमेंट है इसीलिए टर्म A2G यूज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड केस की एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे ऑर्बिटल्स में नहीं प्रेजेंट है जो मैक्सिमम अपार्ट टू ईच अदर हो, मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए और जिसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। D2 के ऑर्गल डायग्राम के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म आपको पता होनी चाहिए और D2 के केस में अदर पॉसिबल टर्म्स भी होती हैं। ये सारी टर्म्स पॉसिबल हैं। ये आ गया आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म, ये आ गया आपके पास एक्साइटेड टर्म्स। अब ग्राउंड स्टेट टर्म तो ऑर्गल डायग्राम में यूज़ होगी ही होगी क्योंकि यहीं से ये एक्साइटेशन होगी। और कौन सी यहाँ पे टर्म यूज़ होगी ऑर्गल डायग्राम में, सिर्फ 3p वाली टर्म ही यूज़ होगी। ये वाले टर्म सिंबल्स यूज़ नहीं होंगे, ये वाली टर्म्स नहीं यूज़ होंगी क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। ऑर्गल डायग्राम्स में हम स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस की ही बात करते हैं, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब F टर्म ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिट होती है, T1G में, T2G में एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A2G 3+3+1 7 ऑर्बिटल्स आगे, मतलब याद रखने के लिए बता रही हूँ। और P टर्म स्प्लिट नहीं होती है, इसका सिंबल क्या आ जाता है आपके पास, T1G आ जाता है। अब इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ऑर्गल डायग्राम में, इसको F से डिनोट कर दो, मतलब इसके साइड में F लिख दो, इसके साइड में हम P लिख देंगे, ठीक है। अब हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब 3F ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है तो यहाँ पे हम इसकी एनर्जी लेस होगी, ये आ गया आपके पास 3F और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3P। और ये जो 3P एंड 3F के बीच में ये जो सेपरेशन है
ये होती है 15B। बी क्या है? राका पैरामीटर है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एफ टर्म्स कौन कौन सी स्टेट में स्प्लिट हो रही है? T1G, T2G एंड A2G। अब इनकी एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये हमने पता लगा लिया है। यहाँ पे सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी होगी? ग्राउंड स्टेट की होगी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1G से। उसके बाद किसकी एनर्जी आएगी? T2G की एनर्जी आएगी। और उसके बाद कौन सी एनर्जी आएगी आपके पास? A2G। एफ टर्म्स की ही अब हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों टर्म्स यूज होंगी। और एनर्जी का ऑर्डर तो हमें पता चल ही गया है, जिसकी हेल्प से अब हम ऑर्गल डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ये लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एनर्जी एफ टर्म की कम होगी, 3F आ गई, एंड यहाँ पे ये आएगी आपके पास 3P टर्म। और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये होता है 15B। बी राका पैरामीटर है। अब एफ टर्म के लिए हम स्टेट्स देखेंगे। सबसे कम एनर्जी T1G की थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी यहाँ पे। उसके बाद एनर्जी T2G की आ रही थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी A2G एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 आएगी। और P टर्म तो स्प्लिट नहीं होती है, इसकी सिर्फ एनर्जी इंक्रीज होती है, ये क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम T1G से। बस यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिख दो आप एफ टर्म के लिए है ये, और इसके लिए लिख दो पी टर्म के लिए, ठीक है। अब हम ट्रांजिशंस देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन देखो, ग्राउंड स्टेट आ रही है T1G, तो T1G से T2G में होगी। अब सेकेंड ट्रांजिशन देखते हैं, T1G से T1G 4P के लिए होगी। एंड थर्ड ट्रांजिशन देखो, T1G से A2G में होगी। और इन ट्रांजिशन का एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन सी ट्रांजिशन के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन के लिए एनर्जी V1 लिख दो, V2 लिख दो, इसके लिए V3 लिख दो। अब आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे V1 ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी, देन आपके पास V2 के लिए होगी, देन आपके पास V3 के लिए होगी। इन ट्रांजिशंस के नाम पूछे जाते हैं अब, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। T1G 3 ग्राउंड स्टेट है, ये आ गई आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन, T2G तक होगी। उसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन आ रही है T1G से T1G, यहाँ पे F लिख दो एंड यहाँ पे P लिख दो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन देखो, 3T1G F से होगी A2G तक, और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल के लिए सेंटीमीटर इनवर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास V1, V2 एंड V3 की वैल्यूज़ गिवन होंगी। ये क्या होंगी? ये गिवन होंगी। इन्हीं को यूज़ करके हम डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल फाइंड आउट करेंगे। ये सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई होंगी। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? ये जो मैंने आपको बताया है कि T1G टर्म के केस में -0.8 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आ रही है, T2G के केस में 0.2 एंड A2G के केस में 1.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल है। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लग गया है तो आप इजीली यहाँ पे डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल फाइंड आउट कर सकते हो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये ग्राउंड स्टेट है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में आएंगे। यहाँ पे T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, EG में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और A2G के केस में अब EG में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसके केस में वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, -0.8 डेल्टा O। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है अब यहाँ पे 0.2 डेल्टा O, एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1.2 डेल्टा O। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सिर्फ यही मतलब है कि ये बैरीसेंटर के ऊपर है। ये वाली जो टर्म होंगी, स्टेट्स होंगी, ये बैरीसेंटर के ऊपर होंगी, और ये वाली स्टेट बैरीसेंटर के नीचे है। पर जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना तो इस नेगेटिव साइन को भूल जाना, इस नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को आप भूल जाओ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये 0.8 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल कहाँ तक है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये T1G से लेके ये जो बेरी सेंटर है यहाँ तक आपके पास 0.8 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो T2G से लेके बेरी सेंटर तक ये आ रही है आपके पास 0.2 वैल्यू, और यहाँ से A2G से लेके ये बेरी सेंटर तक वैल्यू आएगी अब 1.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल में है। ये बेरी सेंटर से ऊपर तक जाना है आपको, बेरी सेंटर से नीचे तक जाना है, जिस भी टर्म के लिए वैल्यू देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो। और अगर आप यहाँ पे V3 माइनस V2 करते हो, V3 माइनस V2 का क्या मतलब है, देखो V3 कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास पूरा V3 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, V3 होगा। अब मैंने माइनस साइन इसीलिए हटवा दिया है आपसे यहाँ 0.8 से, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन ले लेते तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, पर यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब हमें ऐड ही करनी पड़ेंगी दोनों वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2 से लेके 0.8 तक V3, और सॉरी यहाँ पे ये V1 लिखोगे आप, V3 माइनस V1, ठीक है। V1 अब यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, ये आया आपके पास 0.8 प्लस 0.2। V1 क्या है, V1 है आपके पास यहाँ से लेके आप यहाँ तक बोल सकते हो इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 0.8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 0.2 है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये 2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल माइनस 1 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो जब आप डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू V3 माइनस V1। अब ये V3 क्या है, ये V3 है एनर्जी होगी कौन कौन सी ट्रांजिशन से, T1G 3 से लेके A2G 3 तक हमें यहाँ पे माइनस करना है, T1G फॉर F लिख रहे हैं ये अब, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, से लेके T2G तक ट्रांजिशन। तो ये एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं, इसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे इनको, मतलब V3 माइनस V2 करोगे और डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हम D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला केस ले लेते हैं। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की केस में होल ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ लिया है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सेकेंड टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला गया, थर्ड टाइम पे इलेक्ट्रॉन अब ये DZ² में भी जा सकता है, फोर्थ टाइम पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए हैं, तो इसके लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये ट्रांजिशंस आ गई। अब यहाँ पे आप होल ट्रांजिशंस देखोगे, फर्स्ट टाइम पे होल्स यहाँ पे है, सेकंड टाइम पे आपके पास होल यहाँ पे आ गया, थर्ड टाइम पे ये होल्स आके पोजीशंस देखनी है हमें होल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट देखो होल्स की, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट भी देख सकते हो, होल्स की अरेंजमेंट भी देख सकते हो, जहाँ से आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। होल्स की अगर यहाँ पे अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे A2G स्टेट यूज़ करेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी आपके पास 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी आप देख सकते हो, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब होल्स की अरेंजमेंट अगर आप चेक करोगे तो जैसे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किया है ना, वैसे आपको समझने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो होल DXY में है एंड DZ² में है, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स में होल्स प्रेजेंट है जो मैक्सिमम अपार्ट टू ईच अदर है, जो 90 डिग्री टू ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कौन कौन सी आ सकती है, DXY DZ² में हो सकता है, या फिर DYZ और DX² माइनस Y² में होल प्रेजेंट हो सकता है, DZX एंड DX²
माइनस वाई स्क्वायर में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या होगा, ट्रिपली डीजनरेट होगा। ट्रिपली डीजनरेट है तो इसीलिए हम यहाँ पे टर्म क्या साइन करेंगे, T2G और मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 4। अब इसके केस में देखो होल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके पास dxy में प्रेजेंट हो सकता है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ऐसे ऑर्बिटल्स जो क्लोज टू ईच अदर हैं, जो 45 डिग्री टू ईच अदर हैं, या बोल सकते हैं कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, वहाँ पे होल्स प्रेजेंट है। तो dyz एंड dz स्क्वायर में, dxz एंड dz स्क्वायर में होल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसके केस में dxy dyz में, dyz में, dzx में, dzx में एंड dxy में होल्स की अरेंजमेंट हो सकती है। तो ये भी ट्रिपली डीजनरेट आया, ये भी ट्रिपली डीजनरेट आया। बाकी आप इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट भी देख सकते हो, ट्रिपली डीजनरेट ही होंगे। तो इसके केस में अब टर्म आएगी आपके पास T1G, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आएगी। इसके केस में भी T1G, यहाँ पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे सबके लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 0.4 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.2 डेल्टा 4 ऑक्टाहेड्रल। इसके केस में देखो ये आएगा 0.4 माइनस × 2 प्लस 0.6, तो यहाँ पे ये आ गया 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा -0.2। ठीक है, इसके केस में भी निकालेंगे तो -0.2 ही आएगी। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा 4 ऑक्टाहेड्रल लिख लो। और इसके केस में अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे -0.4 प्लस आ जाएगा आपके पास 2 × 0.6 1.2, तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगी, 0.8 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब हम ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे। ये ऑपोजिट टू D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ग्राउंड स्टेट टर्म आ गई अब आपके पास। ठीक है, और ये आएगी, ये वाली टर्म आएगी हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, 4p। p टर्म के लिए क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे स्प्लिटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले f टर्म्स की स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ पे f टर्म L वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू p। वैसे भी p एक्साइटेड स्टेट में है तो ये एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इसकी ज़्यादा ही होगी। स्प्लिटिंग देखो यहाँ पे A2G, इसकी एनर्जी सबसे कम आई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4। उसके बाद आ जाएगी आपके पास T2G 4, देन आपके पास आ जाएगी T1G 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4f लिख लो। अगर हम यहाँ पे p टर्म की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बट अब ये क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि p की जो टर्म है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम T1G के साथ ही। तो इन दोनों के केस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी और यहाँ पे आपको रिपल्शन होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये हायर एनर्जी चलेगी p टर्म की, T1G 4p हायर एनर्जी में चला गया, यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके केस में भी आपको थोड़ी सी बेंडिंग होती हुई दिखेगी। रिपल्शन तो दोनों स्टेट्स में ही आएगी अब, तो इसके केस में भी ऑर्गल डायग्राम में आपको थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिलेगी। अब ट्रांजिशंस देखते हैं। ट्रांजिशन एक होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, A2G से T2G तक। सेकेंड ट्रांजिशन होगी A2G से T1G4F एंड थर्ड ट्रांजिशन होगी आपके पास A2G से T1G4P। ये आ गया आपके पास V1, ये आ गया V2, ये आ गया V3। अब यहाँ पे भी V3 ज़्यादा एनर्जी होगी, देन आपके पास V2 आ जाएगा, देन आपके पास V1। V3 की ट्रांजिशंस के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये आ गया आपके पास एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है, एनर्जी ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशंस लिखनी है। V3 मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन है, ये है ट्रांजिशन आपके पास A2G 4 से लेके ट्रांजिशन हो रही है और T1G P तक। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी।
देन आपके पास ट्रांजिशन होगी A2G4 से लेके T1GF तक। 3 ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी अब। उसके बाद ट्रांजिशन होगी जो लीस्ट एनर्जी वाली ट्रांजिशन है, A2G स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 से लेके T2G स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे केस में, इसके केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम देखने को मिल रही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी अब यहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है, इसलिए ये बैरीसेंटर से नीचे होगी। यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आ रही थी 1.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। इसके केस में अब T2G में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, EG में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से आएगी -0.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और अब इसके केस में हम यहाँ पे P के केस में इजीली निकाल ले रहे थे 0.8 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा कर्व आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये कर्व्स आ रहे हैं, इसीलिए हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्रिसाइसली ये वाली वैल्यूज़ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितनी आ गई? ट्रांजिशंस यहाँ पे आ गई। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ट्रांजिशंस के ऊपर बनेगा, अब्जॉर्प्शन बैंड्स के ऊपर बनेगा, लोअर एनर्जी वाली ट्रांजिशन कौन सी है, हायर एनर्जी वाली ट्रांजिशन कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ग्राउंड स्टेट कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए यहाँ पे ये ऊपर वाली स्टेट्स तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं चल रही है। तो इसके केस में देखो, ये -0.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, -0.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज़ आ रही है। ये कहाँ तक होगी? यहाँ से लेके, अब बैरीसेंटर से लेके यहाँ तक कितनी है? -1.2 है, तो माइनस साइन को आप ओमिट कर दो, यहाँ पे 1.2 आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2 है। अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 1.2 को एंड 0.2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। और यहाँ पे देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बच रहा है? यही बच रहा है, ये बच रहा है, मतलब आपके पास ये V1 ट्रांजिशंस आ रही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन आ रही है, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन आ रही है, तो डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे क्या होगा? V1 होगा। स्मॉलेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर होती है ना, तो इसीलिए आप वेव नंबर भी बोल सकते हो। यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन होगी। तो अब सबके केस में आप ये डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आगे अब आपके पास ऑर्गल डायग्राम्स, कोरिलेशन डायग्राम्स बोलेंगे। कोरिलेशन किस किस के बीच में हो रही है? D2 D7 और D3 D8 के बीच में कोरिलेशन हो रही है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में क्या रिलेशन होगा वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं D2 एंड D7 के केस में। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमें यहाँ पे T1G ग्राउंड स्टेट मिल रही थी, और यहाँ पे देखो, इसको F टर्म बोल दो, यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास P टर्म। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, वो आप देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे T1G आपके पास D2 और D7 हाई स्पिन के लिए T1G ग्राउंड स्टेट होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी ये T2G स्टेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख दो। उसके बाद यहाँ पे अब ये P वाली टर्म जो है T1G फॉर P है ये, और ये फॉर F है, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास हायर एनर्जी A2G और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और साथ में आप टेट्राहेड्रल के लिए G लेटर ओमिट कर देना। और D2 D7 टेट्राहेड्रल की बात करें या D3 D8 ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इसके केस में अब रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। A2GN ग्राउंड स्टेट चलेगी,
इसके बाद आपके पास आ जाएगी T2G और इसके बाद आएगी अब आपके पास T1G4F, यहाँ पे भी N आ जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी T1G4P, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई। अब इनको आप याद कैसे कर सकते हो कि Dn इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड Dn+5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस के ऑर्गल डायग्राम्स एक जैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि D2 एंड 2+5 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले डायग्राम्स एक जैसे होंगे, D3 एंड D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑर्गल डायग्राम्स एक जैसे होंगे, लाइकवाइज D1 एंड D6 वाले एक जैसे होंगे और D4 एंड D9 के ऑर्गल डायग्राम एक जैसे होंगे, ठीक है। अब जो D2 4 ऑक्टाहेड्रल है वो होगा आपके पास D10-2 4 टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है तो छोड़ देना, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे D3 4 ऑक्टाहेड्रल है तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, D10-3 4 टेट्राहेड्रल होगा एक जैसा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि D3 एंड D7 एक जैसे होंगे अगर एक ऑक्टाहेड्रल है और दूसरा टेट्राहेड्रल है तो ऐसे आप इनको लर्न कर सकते हो। आपको ग्राउंड स्टेट टर्म पता होनी चाहिए। D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए T1G आएगी ग्राउंड स्टेट टर्म और D3 ऑक्टाहेड्रल के लिए A2G आएगी ग्राउंड स्टेट टर्म। अब इसके साथ साथ आप एक ट्रिक भी यहाँ पे ध्यान में रखना, ये एग्जाम्पल अब आप खुद से करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप खुद से करना, होमवर्क है आपके लिए। अब हम ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे जिससे ग्राउंड स्टेट टर्म्स आप इजीली याद रख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जैसे होती है वैसे हम कर देंगे और यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसको नाम दे दो T2G और इसका जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसको नाम दे दो EG। T2G के एडजेसेंट में लिखोगे आप T1G, ठीक है, और इसके बाद लिखोगे आप A2G और यहाँ पे आ जाएगा A1G। एंड वाले क्या है A1G एंड A2G, T2G एंड T1G एक साथ होंगे। ये आपने नाम याद रख लिए, इसको भी मैं नीचे ही लिखती हूँ। ये क्या आ गया आपके पास A1G आ गया। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा एंड, जैसे आपके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एंड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहा है, यहाँ पे फिल हो रहा है, तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, T2G ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, अनपेड इलेक्ट्रॉन +1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब हम D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होगा, T1G में फिल है, तो इसीलिए यहाँ पे T1G ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लो। उसके बाद हम D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको क्या देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन A2G में फिल है, तो इसीलिए A2G स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म। ये क्या आ रही हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म आ रही हैं आफ्टर जो F ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है। उसके बाद हम D4 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो D4 इलेक्ट्रॉन के केस में अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास EG और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 5, ये ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद हम D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास A1G और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 आएगी। D6 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं हम, कौन से कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। D6 के केस में आप इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया T2G, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 + 1 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम D6 वाला केस देख लेते हैं, D6 तो देख लिया, D7 का केस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगी T1G
अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हैं, तो 3 + 1 4 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे D8 की बात करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा A2G में, तो यहाँ पे A2G आपके पास ग्राउंड स्टेट आ गई और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी। उसके बाद हम D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है EG में, तो EG टर्म आ गई और यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 आ गया। तो ऐसे आप ग्राउंड स्टेट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। कौन से कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ? ऑक्टाहेड्रल। इस ट्रिक से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एक डिब्बे के अंदर लिख लो और इससे तो इजीली ग्राउंड स्टेट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी लेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो सब कुछ देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।